नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? एम्स सीआरई 2024 में जो पोस्ट कोड यानी ग्रुप कोड 19, 20 और 21 है, इसमें एक पार्ट है हॉस्पिटल सर्विसेज। और आप में से बहुत सारे साथी इसके कंटेंट को लेके परेशान हैं कि सर कहाँ से हम पढ़ें। एक तो समय बहुत कम है, आपका एग्जाम डेट फरवरी लास्ट में ही देखा जाए तो प्रोविजन है। और इसमें अब इतने कम समय में क्या ऐसा बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए कि सर हमें मिल जाए, हम बस उतना सा पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो साथ ही ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप शुरू से लेकर आज तक पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एम्स सीआरई 2024 के संपूर्ण तैयारी के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर कंटेंट आपको दे रहा है, बहुत बेहतर तैयारी भी करवा रही है। बेस्ट बुक में जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा हॉस्पिटल सर्विसेज की, और इसमें कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग को शायद नहीं पता है। ये वैसे तो आप देखिए दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि आपको कोई भी कुछ भी बता के चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आनंद फानन में इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। और इस वीडियो में मैं जेन्युइनली आपको यही बताने वाला हूं। समझिएगा कि अगर पूरे हम एम्स सीआरई की बात करें, ये आपके पास एम्स सीआरई 2024 है। और एक चीज समझिएगा, ये किताबों के बारे में बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज देखिए कि आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो जनवरी माह में आया है। 7 तारीख से आपका क्या है, इसका एडवर्टीजमेंट आया, और 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। मैं अगर पोस्ट कोड 19, 20 और 21 की बात करूं, जिनमें से हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड क्या होता है और इसके कंटेंट बहुत दिक्कत है मिलने। सबसे बड़ी बात है दिमाग में आती है कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साथी कि इससे क्वेश्चन नॉर्मल बनेंगे। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि फैक्ट बेस्ड बनेगा, आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बनेगा। जैसे आप खुद समझो, इस बात को समझने वाले हो कि वही चीज आपका 19 में, वही चीज आपका 20 में, वही चीज 21 में, मतलब कि तीनों ग्रुप में आपका एक ही चीज पूछा जाना है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछे कि क्या सर अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन होंगे? नहीं। अगर आपका ग्रुप कोड 19 है तो इसका एक ही पेपर होगा, जिसमें डोमेन जो आपका 75 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में तो आपका जनरल पार्ट है जिसमें आपका एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और जीके जीएस है। 25 क्वेश्चन छोड़ के अगर 75 क्वेश्चन की बात किया जाए तो मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विसेज है। मैं ये देख रहा हूं बहुत सारे संस्थान शायद अपने केवल फायदा के लिए या फिर जो भी कारण हो, नॉलेज ना हो या उस चीज को सोच ना पा रहे हो, उनका कहना है कि केवल 75 के 75 क्वेश्चन हॉस्पिटल सर्विसेज से होंगे या 70 प्लस हॉस्पिटल सर्विसेज होंगे, केवल 2-3 क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश का होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए हर बार सीआरई जो एम्स होता है हर बार पैटर्न बदलता है। इससे पहले जो पैटर्न था 80 क्वेश्चन था, 40 जनरल पार्ट, 40 ट्रेड का था। तो 40 जो ट्रेड था वो ट्रेड में केवल ट्रेड की बात किया गया, वहां पे मैथ इंग्लिश की बात नहीं किया गया। इस बार डोमेन में मैथ और इंग्लिश को इंसर्ट किया गया है ट्रेड के साथ, इसका मतलब मैथ्स और इंग्लिश का भी वेटेज है। तो कोई ये कहे कि केवल हॉस्पिटल सर्विसेज से पूछेगा तो वो गलत कह रहा है। मैथ्स और इंग्लिश के भी बराबर वेटेज होंगे, इसलिए साथी समय कम है और आप लोग मैथ्स और इंग्लिश को भी बराबर समय देते हुए चलो। रही बात आपके हॉस्पिटल सर्विसेज से, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, लगभग 75 क्वेश्चन में से मिनिमम 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या नहीं पता कि कितना पूछ ले। एक जो अनुमान लगाया जा रहा है, एम्स पेपर को बैलेंस बनाता है तो बैलेंस ही पेपर बनेगा। 25 25 25 मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विसेज से पूछे जाने के चांसेस है। अब रही बात कि मैंने बोला कि भाई इतने पोस्ट है, जैसे लैब अटेंडेंट है, जैसे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी है, जैसे एमएलटी हो गया, जैसे आपका एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर हो गया, आईसीयू टेक्नीशियन हो गया, ड्रेसर का हो गया, आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, आपका एमटीएस हो गया, आपका ओटी असिस्टेंट हो गया, आपका रूम असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर और डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट। इन सबकी जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। एमटीएस की जॉब प्रोफाइल अलग है, लैब अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल अलग है, ऐसे हॉस्पिटल अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल अलग है। लेकिन इनसे भले ही जॉब प्रोफाइल अलग है लेकिन नॉलेज सेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब कि सबका काम अलग है लेकिन नॉलेज सबको सेम होनी चाहिए। जैसे अगर कोई एमटीएस है उसको भी बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि कोई अगर हॉस्पिटल में आता है, उसको फलाना समस्या है, उसको अगर चोट लगी हुई है, तो वो उस पेशेंट को या उनके घर वालों को कहाँ बता पाए कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, कहाँ पे आपको पर्ची कटानी है, कहाँ पे आपकी दवाई होगी, कैसे आपका एडमिशन करवाना है, कैसे अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपका लॉन्ड्री सर्विसेज क्या होंगी, आपके मेस सर्विसेज क्या होंगे, आपका बेड का चार्ज क्या है, बेड कैसे होंगे, डॉक्टर कैसे विजिट करते हैं, आपके डाइटिशियन कैसे विजिट करते हैं। ये जो बेसिक सी चीज होती है, ये इन सब से आपसे जानने का यहाँ पे एम्स
जानना चाह रहे हैं। और इसी बिहाफ पे आपका चाहे ये तीनों जो पूछ रहे हैं, इसके पेपर अलग होंगे, इसके पेपर अलग होंगे, इसके पेपर अलग होंगे, लेकिन इसके अगर पेपर 19 है तो इसमें जितने पद हैं सबके लिए सेम है। अब आज जैसे ऐसे 20 है, इसमें सबके लिए सेम है, तो आप समझो लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी आपसे वही क्वेश्चन होगा, आपसे जो एमटीएस है उससे भी, और हॉस्पिटल अटेंडेंट है उससे भी वही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फैक्ट बेस नहीं पूछेगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। और इसी तर्ज पे आपके लिए ये पूरा का पूरा जो तैयारी करनी है वो इसी हिसाब से तैयारी करनी है। जो आपको इसमें पढ़ना है बेसिकली, जो आप नहीं जान पा रहे हो, मैंने आपको सिलेबस पहले भी बताया। जैसे आपको देखो इसमें चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल सर्विसेज, कितने प्रकार की सर्विसेज होती हैं, हेल्थ केयर क्या होता है, लेवल ऑफ मेडिकल केयर क्या है, मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल क्या है, जैसे क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, ऑक्सिलरी सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज, ये सब हो गए। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल क्या है, रोल ऑफ अटेंडेंट, असिस्टेंट और एमटीएस क्या होता है, जिन्हें जीडीए बोलते हैं, जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बोला जाता है, जीडीए यहां से होगा। सपोर्टिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से, ओपीडी का क्या रोल है, लैब का क्या रोल है, डाइटरी का क्या रोल है, क्लीनिंग लॉन्ड्री का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, परचेजिंग जो आपकी इन्वेंट्री कंज्यूमेबल वाले होते हैं, फिनांस अकाउंट का, एसेंशियल ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज, कोड्स ऑफ कंडक्ट, हाइजीन, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे चैप्टर 2 में आउट पेशेंट केयर, मतलब ऐसे जो ओपीडी में केवल दिखाते हैं, आउट पेशेंट, ओपीडी मतलब ही होता है आउट पेशेंट होता है, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट केयर सर्विसेज से आप में जैसे कि उनमें अगर बेसिक है जो आपके जीडीए होते हैं, जैसे एमटीएस हो गया, जैसे लैब अटेंडेंट हो गया, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, वो नर्स की मदद करता है, तो उनसे बेसिक चीज की वाइटल साइन लेना आना चाहिए, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट का काम उन्हें आना चाहिए, स्कल सर्कमफ्रेंस मेजर का, हाइट और वेट मेजर करने का, वेरियस ऑर्गन जैसे आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज, इनका एग्जामिनेशन आना चाहिए। ऐसे इन पेशेंट मतलब कि जो एडमिशन लेते हैं, मतलब कि जो बोल सकते हो कि एडमिट होते हैं पेशेंट, उनके लिए कि एडमिशन कैसे करना है, उनके साथ एक्टिविटीज क्या होना, उनके बेड जो उन्हें उपलब्ध करवाना है, उनको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, उनके वार्ड से ऑपरेशन थिएटर ले जाना है या कहीं एम्बुलेंस शिफ्ट करना है, केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी की कैसे केयर करनी है, कम्युनिटी हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कोई एल्डरली है या इन्फेंट है उसकी कैसे हम लोग को क्या करना है, केयर करना है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, कैसे हॉस्पिटल में जो गंदगी है उसे दूर रखना है, कैसे उसे स्टरलाइज करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, मेडिकल रिकॉर्ड कैसे कीप करना है, ये सारी चीजें, सेफ, हेल्दी और सिक्योर इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, और बायोमेडिकल वेस्टेज को कैसे डिकम्पोज करना है, इनके बारे में चीजें आपको पढ़ना है। और बाकी आपके मिसलेनियस जो आपके फैक्ट बेस होंगे, जो आपका हॉस्पिटल और आप बोल सकते हो जिसमें गवर्नमेंट आपके स्कीम हो गए और आपके क्या हो गए, आपके WHO हो गए, इनसे चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए, और इसी आधार पे आपको किताब चूज करना है। अब रही बात, मैंने आपसे बोला कि ये पैटर्न नया है, ये सिलेबस नया है, इस बार हर बार मैंने बोला एम्स अपना सिलेबस बदलता है, तो उसके पैटर्न, उसके सिलेबस, उसके क्वेश्चंस भी बदलते हैं। हालांकि क्वेश्चन ऐसे नहीं बदलेंगे, ऐसे पहले भी ट्रेड में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी दिखाया है क्वेश्चन, है ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया लगभग इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नया पैटर्न है, नई चीज है, तो कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन ऐसा नहीं है जो इसकी किताब पहले से बना रखा हो। अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं मेरे पास ये पब्लिकेशन, ये किताब है, ये ले लो, तो इसका मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है, फिर वो कोई पुरानी ही किताब है, उसका कवर चेंज करके आपको दे रहा है। इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतर यहां पे किताब लेके आई है, और वो किताब अगर बात किया जाए तो ये किताब आपकी कौन सी है, ये किताब आपकी जो हॉस्पिटल सर्विसेज है, ये आपकी बुक है, इसे मैं आपके अब डेमो भी दिखा दूंगा। अब मैं इस किताब को, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे केवल किताब खरीदनी है, मुझे किताब कैसे मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी संस्थान के पास पहले से कंटेंट इसका तैयार ही नहीं है, इसका कंटेंट धीरे धीरे बन रहा है, और इसी पे हम लोग इसको बुक ना करके ई बुक फॉर्मेट में निकाले हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये एक साथ किताब नहीं निकली है, इसलिए इसे हम लोग केवल कोर्स में दे रहे हैं। जो कोर्स आपका क्या है, कोर्स आपका ये 1499 वाला कोर्स है, इसी में आपको ई बुक के फॉर्मेट में मिलेगा। अब आप समझिए, जब इसका कंटेंट पहले से नहीं तैयार, भाई दो चीज है, आप मुझसे बोलो कि सर मुझे किताब चाहिए, मैं सोचूं कि ठीक है भैया आप परेशान हो, आप पैसे दे रहे हो, ये लो पैसे दो, ये लो किताब, पढ़ोगे तो है, ये क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा मुझे क्या मतलब। तो ऐसे सोच वाले संस्थान है। मेरी सोच क्या है कि भाई अगर मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, अगर मैं आपको 200 पेज का कंटेंट दे रहा हूं, तो आप वो 200 पेज पढ़ लीजिए, और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपका फंस जाए कि आप जो वैसे ही समय कम मिला है, इसमें भी आपके साथ कम से कम दगा ना हो, कोई ऐसा ना हो कि पता लगे आप पढ़े उससे कोई क्वेश्चन आए ही ना। और इसीलिए मैं आपको इसके एक एक चैप्टर वाइज चीजें उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर आप देखोगे यहां पे, तो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से मैंने सारी चीजें, अगर आप यहां पे
देखते हो तो मैंने इसके डेमो पहले भी दिखाया है, और अगर यहाँ पे देखते हो ये हॉस्पिटल नोट्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको चैप्टर 1 ही दिखा रहा हूँ, चैप्टर 1 में आपका मैंने जो टॉपिक बताया सिलेबस आपका क्या होगा, उसी सिलेबस के अनुसार ये आपका बंदा, जैसे इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल सर्विसेज। इसमें अगर आप देखोगे ये पूरा डेमो देख लो, हेल्थ केयर इन इंडिया हो गया, यहाँ पे जीडीए, जो जीडीए होते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इनके काम क्या होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो गए, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर हो के विलेज लेवल पे आशा, एएनएम हो गए, पीएससीज हो गए, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, लेवल ऑफ मेडिकल केयर जैसे प्राइमरी केयर हो गया, सेकेंडरी केयर हो गया, टर्सरी केयर हो गया, कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे इनमें की बात किया जाए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल हो गया, रोल ऑफ द जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो एमटीएस है, अटेंडेंट है, लिफ्ट ऑपरेटर, उनका रोल क्या है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल हो गए, ओपीडी के बारे में, ओपीडी में क्या होता है, लेबोरेटरी में क्या होता है, डाइटरी डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्लीनिंग और लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में क्या होता है, हाउस कीपिंग में क्या होता है, जनरल ड्यूटी की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जो जीडीए हैं उनकी, पेशेंट की सेफ्टी कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज क्या होते हैं, ऐसे कोड और कंडक्ट इनके क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। इसी का नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग को दिमाग में अगर सर क्या ये इंग्लिश में ही मिलेगा हिंदी में नहीं मिलेगा, इसका बेटा आपको हिंदी भी इसी तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसे अगर आप ये वाला देखोगे तो ये सेम चीज, सेम किताब आपको हिंदी में भी उपलब्ध करवाई जा रही है, और ये आप हिंदी में भी इस किताब को देख सकते हो, सेम है। जैसे ये अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सेम किताब हिंदी में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सेम आपका अस्पताल सेवाओं का परिचय जो आपका इंग्लिश में है वही आपका क्या है, वही आपका हिंदी में भी ये क्या है, अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो। मैं आपको ये मेन वाला कंटेंट दिखा दूं, ये वाला, ठीक है, उसमें ये वाला कंटेंट आप देख लीजिए। ठीक, तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका ये अस्पताल सेवाओं का परिचय हो गया है ना, भारत में स्वास्थ्य देखभाल हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र हो गए, जो चीज आपको इंग्लिश मीडियम में है वही चीज आपको अस्पताल की स्थापना, इनके कंपोनेंट ये आपको हिंदी में मिल रहा है। तो ये मैं आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल करवा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये कंप्लीट आपका ये पूरा फोल्डर इसके मेरे देखरेख में हो रहा है। जैसे आप देखोगे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, 3 चैप्टर के नोट्स लगभग मैंने आपको 10 से 11 चैप्टर देने की बात की है, जिनमें से 3 चैप्टर आपको अपडेट हो गए इतने कम समय में, और आने वाले 4-5 दिन में वो चैप्टर भी आपको अपडेट होकर मिल जाएंगे। मतलब कि मैं ये नहीं प्रॉमिस करता हूं कि इमीडिएटली मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको, हो सकता है कि भाई आपको एक चैप्टर दे दिया, अब आप एक चैप्टर पढ़ने में 1-2 दिन लोगे तब तक आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा, उसे 1-2 दिन लोगे तब तक तीसरा चैप्टर आ जाएगा, उसे 1-2 दिन में पढ़ोगे तब तक चौथा चैप्टर आ जाएगा, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको चैप्टर मिलते जाएंगे और आपकी किताब पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको एक साथ किताब नहीं दे रहा हूं, और अगर आप इसकी बेस्ट बुक की बात करो तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट बुक भी आपको कोई नहीं मिलने वाली है। आप, ये आपके ऊपर है। देखिए, 2 चीजें मैं बार बार समझाऊंगा कि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो। आप जाओ किताब मार्केट में किताब ढूंढोगे, कोई ना कोई पब्लिकेशन कवर चेंज करके दे दी होगी, जाइए 300-400 का किताब, और हो सकता है 500-700 को मिले, किताब लीजिए, पढ़िए, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि किताब में अंदर कुछ हो ही ना, कंटेंट ही कोई ना हो, सब उल्टा सीधा कंटेंट आपको दे दिया जाए। तो आपकी मर्जी है, आप वो पढ़िए। या फिर अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाते हो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर पढ़ते हुए जाते हो और आप अपना सिलेबस कवर करते हो। और ऐसा नहीं है, ये जो आपकी किताब है, जो आपकी क्लास चल रही है, वो मैं आपकी पूरी क्लास भी इसी आधार पे कर रहा हूं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं ही आपको ये पूरे बैच में पढ़ा रहा हूं। तो आपका जैसे इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल सर्विसेज, ये आपका प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर, जो आपका प्रिवेंटिव केयर में क्या क्या होते हैं, ऐसे आपका क्यूरेटिव केयर में पूरा जैसे क्वेश्चंस बन सकता है, जो रिहेबिलिटेटिव आपकी केयर होते हैं, जो पुनर्वास होते हैं, इनमें कैसे होगा, कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल हो गया, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गई, सपोर्ट सर्विसेज हो गई, आपका स्वास्थ्यचर्या प्रणाली हो गई, इनमें जैसे आपके आशा के क्या काम है, एएनएम के क्या काम है, सब सेंटर के क्या काम है, पीएससी के क्या काम है, इन सबको ये पूरी किताब आपको यहाँ पे पढ़ाई भी जा रही है। तो इस हिसाब से आप क्लास करते हो, क्लास के साथ आप क्लास वाले नोट्स देखते हो, और अगर आप एक किताब देखते हो, इसके अलावा आपको 1% भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एश्योर कराता हूं, आश्वासित कराता हूं कि जितना आप ये पढ़ लोगे तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। जो भी पूछा जाएगा सब कुछ आपके इसी किताब से होगा, ये आपके बड़े भाई का वादा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो बेस्ट किताब आपके हॉस्पिटल सर्विसेज की यही है। बाकी अगर कोई साथी बाकी जो पार्ट है जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो वो पार्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो पार्ट पहले से तैयार रहता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये बुक आपके ये जो कोर्स में है, ये इंग्लिश और हिंदी, इन सब, इंग्लिश हिंदी कह रहा हूं, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर हो गया, 25 नंबर का ये पार्ट इंग्लिश, मैथ्स और हॉस्पिटल सर्विसेज 75 नंबर ये पार्ट, ये इतनी किताबें आपको पहले से ही अवेलेबल है। लेकिन इसको मैं चैप्टर वाइज ही दूंगा, क्योंकि मैं एक साथ आपको
आपको नहीं दे सकता, ये मेरे पास भी कंटेंट तैयार नहीं है और किसी के पास कंटेंट बोल सकते हो कि रातों रात तैयार नहीं होता है। इसमें बहुत रिसर्च लगता है कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, कहां से अभी तक बनाते हैं क्वेश्चन, क्या उनके रिसोर्सेस होते हैं, एनसीईआरटी उठाते हैं या कोई हॉस्पिटल की हैंडबुक होती है या कोई और रेफरेंस किताब होती है या कोई अच्छे राइटर से पूछते हैं। इन सबको 4 किताबें पढ़ के तब आपकी एक किताब बनाई जाती है। तो इसमें आपका समय लगता है, इसमें टीम लगती है और आपको एक एक 2-2 चैप्टर ही मिल पाएगा। कोई अगर आप बोलो कि नहीं सर मुझे अलग से दे दी जाए, तो अलग से बेटा आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पहले जब कंटेंट बन जाएगा तब तो प्रिंट होगा, तब तो बुक स्टोर पे जाएगा। और अगर कंटेंट मतलब एग्जाम डेट आई, एग्जाम कह रहा हूं, नोटिफिकेशन आया नहीं कि अगर बुक स्टोर पे किताबें अवेलेबल है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, समझदार आप भी हो। तो बेस्ट किताब आप इसे ले सकते हो। और ये चीज मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये चीज आपको इसी कोर्स में ही मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। अगर कोई बाहर आपको बोलता है परीक्षा प्लस की किताबें देने के लिए, तो इसका मतलब कि आपको वो ठग रहा है। तो आपके लिए इसीलिए मैं बता रहा हूं, एक बेस्ट किताब आपको इस कोर्स में, आपको किताब तो मिलेंगी सारी, साथ में आपको क्या है वो पीडीएफ में, साथ में आपको लाइव क्लासेस, उन्हीं की रिकॉर्डेड क्लासेस की आप कभी भी देख सकते हो, क्लास के नोट्स की पीडीएफ मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलते हैं। आपकी वैलिडिटी वैसे एग्जाम तक होती है, इसकी वैलिडिटी मैं आपको 6 महीने मिनिमम कर दूंगा। तो आप अगर इसकी तैयारी कर लो, खासकर पोस्ट कोड 19, 20 और 21, तो ये आपके लिए बेस्ट बैच है। और अगर आप इसके अतिरिक्त तैयारी कर रहे हो, इसके अतिरिक्त मान के चलो कोई एलडीसी यूडीसी इन वाले पद के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी आपका ये एम सीआरई जो हॉस्टल वार्डन स्टेनो एलडीसी यूडीसी डीओ पीएजे है, मतलब पोस्ट कोड 3 हो गया, 40 हो गया, 51 हो गया और 52 हो गया ग्रुप कोड, इसके लिए आपका ये बैच मात्र 799 में है। ये भी आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है साथ ही। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोर्स से जुड़ते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक पा जाएंगे, इसकी मदद से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी का, आभार।